सुप्रभात। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमोशी कक्षा 10वीं अष्टम पाठः अर्थात जो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए 8वां लेशन, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा और साक्षी का अर्थ होता है गवाह, अर्थात अनोखा गवाह। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जज महोदय हैं, उनके समक्ष एक सिपाही है और चोर है और एक व्यक्ति और खड़ा है। तो इस जब हम लेशन को पढ़ेंगे, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के द्वारा हम क्या क्या इसमें समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। जैसे कि न्याय की सूक्ष्मता एवं न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता को समझाना है कि किस प्रकार जो न्यायाधीश है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि न्याय के महत्व का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है और उचित न्याय के महत्व को समझाना है। जैसे समुचित न्याय किससे कहते हैं, वह कैसे किया जा सकता है, उसे भी समझाना है हमें। और सामान्य एवं निर्दोष जो जनता है, ठीक है, उनके बीच में, उनके मन में न्याय के प्रति श्रद्धा का भाव भी जागृत करना है। साथ ही साथ जो निर्दोष लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिल सके, इसका भी उन्हें विश्वास दिलाना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में कश्चित वित्तम उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफल जातः तत्नयम् नयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्न समभूतः। एकदा सः पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुल जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः, परम् अर्थकार्ष्येन पीडितः सः बस यानं विहाय पदाति एवं अचलत। कठिन शब्द जो हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि अर्थ होता है भूरी, भूरी का अर्थ होता है अधिक, परिश्रम में मेहनत करके उपार्जितवान कमाया, और दाप्यितुम दिलाने में जाता हो गया, तनय पुत्र संलग्न समभूता जुट गया, और तनुजस्य पुत्र की प्रस्थिता चल पड़ा, अर्थकार्ष्येन धन की कमी से पीड़िता दुखी रुग्णताम बीमारी को विहाय छोड़कर, उसके बाद है पदाति ही पैदल, पदाति क्रमेण पैदल धीरे धीरे संचलन अर्थात चलता हुआ, प्रसृते फैले हुए, विजने निर्जन, सुभावहा शुभयाच्छी, पार्श्व स्थिते पास में स्थित, कंचित किसी उपागतः पास आया, करुणापरः दयालु गृहस्थ से ने आश्रयम सहारा प्राक्षत। इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी गरीब, कोई बहुत ज्यादा गरीब, किसी गरीब आदमी ने खूब परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से उसने अपने पुत्र को एक बड़े महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए पढ़ाई में जुट गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी, एक बार पिता जो है अपने बेटे की बीमारी सुनकर, आकर्ण मतलब सुनकर, व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए निकल गया। ठीक है, उसका पुत्र जो था वह छात्रावास में मतलब हॉस्टल, ठीक है, वहां वो पढ़ाई कर रहा था और उसकी बीमारी की खबर सुनकर उसका पिता व्याकुल हो पड़ा और पुत्र को देखने के लिए वहां चल पड़ा। परंतु धन की कमी से दुखी वह बस को छोड़कर, ठीक है, बस यानम विहाय, बस को छोड़कर वह पैदल ही चल गया। ठीक है, वहां से यहां तक समझ में आ गया आपको। एक व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, पर किसी तरीके से परिश्रम करके उसने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया और अपने पुत्र को एक बड़े से विद्यालय में, कॉलेज में, महाविद्यालय में उन्हें दाखिला दिलाया। और वह पुत्र छात्रावास में वहाँ निवास करता था। एक बार उसने सुना कि मेरा बेटा बीमार है और वो व्याकुल हो गया उसे देखने के लिए, और वह धन की कमी की वजह से बस छोड़कर पैदल ही यात्रा के लिए चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलनम स्याय समय अपि अशो गंत
व्याद दूरे आसीत् निषन्धकारे परिस्थिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थ्यश् उपागतः करुणापरः गृही तस्मै आश्रय प्रायक्षत विचित्रा दैवगति तस्याम एव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट तत्र निहताम् एकां मंजूषाया आदाय पलयितं चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि चोर शङ्काया तम् अन्धधावत् अगृह्णात् च परम विचित्र अघटत चौरः एवं उच्चे क्रोशितुम् आरभत चौरः अयं चौरम इति चौरोऽयं तस्य तारसवर्णं प्रबुद्धा ग्रामीणवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन् वराकाम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभृत्यशन् यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत् तत्क्षणम् एव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरः अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत् अग्रिमदिने स आरक्षी चौराभियोगितं न्यायालयं नीतवान् न्यायाधीशः बंकिमचन्द्रम् उपाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। कठिन शब्द दिए हुए हैं। विचित्र का अर्थ होता है अनोखी, दैव गति, भाग्य की गति। गृहाभ्यंतरम घर के अंदर निहितवान रखी हुई मंजूषाम संदूक को आदाय लेकर और पादध्वनिना पैरों की आवाज से प्रबुद्ध जागा हुआ अंधोधावत पीछे दौड़ा अगृह्णात पकड़ लिया क्रोशितम चोर जोर से चिल्लाना तारस्वरण ऊंची आवाज से वराकाम बेचारे को अभृत्यशन सम्मन निंदा करने लगे। रक्षा पुरुषः रक्षा या सिपाही ने रक्षक सिपाही ने और प्रख्याप्य कहकर प्राक्षिपति पत अर्थात डाल दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह पैदल ही निकल पड़ा, वह पैदल ही चलते हुए निकल पड़ा और सायंकाल शाम में भी वह अपने जाने के स्थान से दूर ही था, मतलब शाम हो गया पर वह जहाँ जाना चाहता था वह दूर ही था। और रात के अंधेरे में फैले हुए विस्तृत निर्जन स्थान में पद यात्रा करना ठीक नहीं। वह मन ही मन सोचता है कि इस निर्जन जगह पर यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ पैदल चलना अच्छी बात नहीं है। अर्थात वह ऐसा सोचकर वह पास में ही स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृहस्थ के घर में पर आ गया। वहाँ उसके सोचा कि यहाँ रहना, यहाँ पैदल यात्रा करना चलना बहुत कठिन है, तो उसने उपाय सोचा कि कहीं क्यों ना इसी गांव में ठहर लिया जाए और रह लिया जाए। और वह एक गृहस्थ के घर वहाँ जाता है और करुणापर, मतलब वो जो गृहस्थ था वो बहुत ही दयालु था और उसने आश्रय करने के लिए उससे पूछा, ठीक है, और उसने आश्रय उसे दे दिया और वह आश्रय करने के लिए वहाँ रुक गया। उसके बाद भाग्य की अनोखी गति देखो, विचित्र दैव गति, अर्थात भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। भाग्य की गति देखो कि रात उसी समय रात्र में कोई चोर कश्चन घर के अंदर घुसा, वहां रखे हुए एक संदूक को लेकर, मंजूषा मतलब आदाय मतलब लेकर, संदूक को लेकर वह भागा और वहां से पलायित हुआ और चोर के पैरों की आवाज को सुनकर, ठीक है, वह अतिथि जो चोर के शक से उसके पीछे भागा, उसकी आवाज को सुनकर वह उसके पीछे भागा। तब क्या होता है, परम विचित्रम अघटत, वहां अचानक एक और घटना घटती है, ठीक है, वहां एक और अजीब सी घटना घट जाती है, अनोखी घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है। उसकी आवाज सुनकर गांव के जो गांव के लोग थे वह अपने घर से निकल कर आ गए और बेचारे अतिथि को ही एवं मतलब ही और चोर मानकर निंदा करने लगे।
जबकि, यद्यपि मतलब जबकि गांव का जो सिपाही ही चोर था, जबकि गांव का सिपाही ही चोर था और उसने चोर उस व्यक्ति को, अतिथि को मान लिया उसी क्षण, ठीक है, उसी क्षण ही रक्षक ने उस अतिथि को चोर, यह चोर है, यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया। कार्यगृहे प्रक्षिपतः, कहाँ डाल दिया? कारागार में डाल दिया। अगले दिन, अग्रिम दिने, अगले दिन ही क्या होता है? वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले आया। वह जो सिपाही था उसे कहाँ ले आया? न्यायालय ले आया। और न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग, न्यायाधीश कौन थे? बंकिम चंद्र उपाध्याय थे। तो उन्होंने अलग अलग, दोनों की अलग अलग विवरण को सुना। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।